तौबा। तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रहे हो, तुम आंखों से बोल रही हो। जादू आती है तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका 100 मार्क्स क्लास 11th और 12th यानी क्लास 12th के लिए स्पेशल इंग्लिश का जो कि चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे लिखे हैं महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और यह जो है एक प्रकार का एस्से है, निबंध है। यानी व्हाट टाइप ऑफ लेसन इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यह एक प्रकार का कौन चीज है, एस्से है, निबंध है। तो आइए हम लोग ये फर्स्ट क्लास का एंजॉय करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर को हिंदी में संस्कृति कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडियन शब्द की डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, एक होता है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के खास नाम को व्यक्त करता है। पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। तो जब किसी प्रोपर नाउन से हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, इससे प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा तो इंडियन। भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। अमेरिका का अमेरिकन, चाइना चाइनीज, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। तो इस तरीके से हम जो है किस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं जब प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में दिया रहे। तो यहाँ पे इंडियन जो है आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड मीन्स होता है और कल्चर मीन्स संस्कृति। भारतीय कौन होता है, तो भारत के रहने वाले यानी भारत के जो नागरिक है, भारत के जो आप बोल सकते सिविल है, जो यहाँ के सिटीजन है, वही कहलाते हैं भारत के नागरिक, और उसी को हम कहते हैं भारतीय। आपने टू बी वर्ब के प्रयोग में पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया टू बी वर्ब का, उसमें सीखा था कि मैं भारतीय हूं, तो आप लोग बनाते थे आई एम एन इंडियन, अब बोलते थे हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियंस बोलते थे। तो यहाँ पे इंडियन की बात हो रही है, भारतीय की बात हो रही है, पूरे भारतीय नागरिक की। तो गौर कीजिएगा, सिविलाइजेशन सभ्यता, सभ्यता होती क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो सभ्यता जो होती है वह क्या होती है, तो हमारे जो पूर्वजों से, याद रखिएगा, सभ्यता पूर्वजों से नहीं मिलती है, ना हमें जन्मजात मिलती है, बल्कि सभ्यता वह चीज होती है जब जन्म लेने के बाद, जब हम वातावरण में आते हैं, खुली वातावरण में आते हैं, तो यहाँ के जो समाज होता है, यहाँ का जो परिवार होता है, यहाँ का जो रहन सहन होता है, यहाँ का जो खान पान होता है, यानी जिस परिवेश में आप रहते हो उस परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी तरीके का बिहेव करते हैं, उसी तरीके का कपड़ा पहनते हैं, तो उसे हम कहते हैं सभ्यता। सभ्यता को एक बार फिर समझिए। आप सुबह उठने से लेकर और सोने तक जो कुछ भी करते हैं, चाहे जो शब्द बोलते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, वह सारे चीज मिलाकर बनती है आपकी सभ्यता। अगर कोई पूछेगा कि सभ्यता क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो आप कह देंगे कि सिविलाइजेशन मीन्स इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड, यानी सुबह से लेकर और सोने के वक्त तक आपका जो कुछ भी शामिल होता है, सबका सब क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन कहलाता है। यानी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके रहन सहन का जो स्तर होता है वह क्या कहलाते हैं, आपकी सभ्यता। हम लोग कहते हैं ना कि आपकी सभ्यता ठीक नहीं है, मतलब क्या है, आपके पहनने का, आपके बोलने का, आपके रहने का जो तरीका है वह नहीं है ठीक, इसका मतलब है आपकी सभ्यता ठीक नहीं है। सभ्यता किससे बनती है, लोगों से बनती है। कुछ लोग शामिल हो जाते हैं और उसी से क्या बन जाती है, आपकी सभ्यता। जैसे आपकी जो क्लास है, जैसे आपका भी जो क्लास चल रहा है लर्नर आइज बाय VRP, नहीं यही ना चैनल है आपका, आपके लिए क्लास है। तो इस क्लास का जो अपना एक महत्व है, अपना एक रहन सहन है, इसमें बोलने का तरीका इसी के अनुरूप आप लोग करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार सीखते हैं, तो वो आपकी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या होती है, व्हाट इज कल्चर। देखिए कल्चर क्या होती है कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा जो चीजें अपनाई गई है और हम उसी को वैसा ही अपनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं संस्कृति। जैसे अगर आप जानते हैं कि काली पूजा होती है सावन के महीने में,
नहीं, या भादों में, आप जिस महीने में करें। तो काली पूजा जब होती है या दुर्गा पूजा होती है या ईद मनाते हैं, जो कुछ भी आप करें, तो वो सारा का क्या होता है, एक नियम कानून बना हुआ है। कौन बनाया? हमारे पूर्वजों ने बनाया। क्या वैसा करना जरूरी है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज चूंकि वैसा करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग भी वैसा ही करते हैं। तो जो हमारे पूर्वज, यानी हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने जो नियम हमारे लिए बना दिया है, उसी का पालन करना ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। उसी को हम संस्कार कहते हैं। यानी संस्कार कहां से मिलते हैं? पूर्वजों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? माता पिता से मिलती है। और किससे मिलते हैं? बड़ों से मिलती है। यही ना मिलती है। जैसे शादी के समय 7 फेरा लेना, यह मेरा एक संस्कृति है, यह मेरा एक क्या है? एक संस्कार है। तो यह चूंकि वैसा हो रहा है, इसलिए हम लोग लेते हैं। क्या आग का फेरा लेने से शुद्ध हो जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा? क्या अगर हम अन्न रखा हुआ उसका फेरा ले लेंगे तो क्या वो शादी नहीं संपन्न हो जाएगी? क्या जिस देश में शादी के लिए रिवाज नहीं होगा, क्या उसका शादी संपन्न नहीं होता होगा? तो ये सारा क्या है? हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया नियम है, और उसी को पालन करना हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करते हैं, पूरा का पूरा चीज क्या कहलाता है? आपकी सभ्यता कहलाती है। और इंडिया से क्या बना है? इंडियन। भारत से क्या बना है? भारतीय। तो वी आर इंडियंस, वी आर अमेरिकन, वी आर चाइनीज, कुछ भी हो सकता है। जो जहां के उसके लिए वो प्यारे हैं। हम किसी देश की ना तो शिकायत करते ना बड़ाई करते, सब अपने जगह पे क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। चाहे आपका संस्कार हो, चाहे अमेरिका वाले का संस्कार हो, अपने जगह के लिए सब ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ और चीज जानेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक निबंध है, एस्से है। उसमें महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन कौन सी बातें बताए हैं। लेकिन उनसे पहले हम उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। तो आइए चलते हैं, ले चलते हैं आपको एक नई दुनिया में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से नॉन एज, जाने जाते हैं एज बापू। किसके रूप में? बापू के रूप में। और द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनीतिक से ज्यादा क्या थे? एक आध्यात्मिक थे। ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो अध्यात्म में, जो धर्म कांडों में और आत्मा की संतुष्टि के लिए जो काम करते हैं, वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। और इसमें वर्ड जो प्रयोग किया गया, मैंने उसका भी वर्णन कर दिया है। पॉपुलरली यानी लोकप्रिय, एज के रूप में, बापू बापू, फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता, स्पिरिचुअल 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 ऐसे भी लिख सकते हैं, च्युअल भी रहता लिखा हुआ, आध्यात्मिक, लीडर नेता, दैन माने उससे ज्यादा, और पॉलिटिशियन यानी राजनीति। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जानते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई रीड इन क्लास 12 बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। यानी हम लोग 12वीं कक्षा के छात्र हैं। आई रीड इन क्लास 12। हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसने लिखा है? महात्मा गांधी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एम के गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी। हु इज द फादर ऑफ एम के गांधी? करमचंद गांधी। हु इज द मदर ऑफ एम के गांधी? पुतलीबाई गांधी। एंड हु इज द वाइफ ऑफ एम के गांधी? यानी महात्मा गांधी के पत्नी का नाम या पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। हाउ मेनी सन्स ऑफ एम के गांधी? एम के गांधी के कितने बेटे थे? तो 4 थे। हरिलाल, मनीलाल, देवदास एंड रामदास गांधी। फिर से देख लीजिए, नहीं तो बार बार आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी? आप किस वर्ग में पढ़ते हैं? आई रीड इन क्लास 12। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। हु हैज रिटन? किसने लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। हु इज द फादर ऑफ एम के गांधी?
महात्मा गांधी के पिता का कौन है? महात्मा गांधी के पिता कौन है? करमचंद गांधी। हु इज द मदर ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी के मां कौन है? पुतलीबाई गांधी। हु इज द वाइफ ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी के पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। हाउ मेनी सन्स ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी के कितने बेटे हैं? 4। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास गांधी। क्वेश्चन है 8। When was एम के गांधी born? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वर्ण माने होता है जन्म और एम के गांधी, वेन माने कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। वेन वॉज एम के गांधी डाइड? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। एम के गांधी पॉपुलरली नोन एज? महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं किस रूप में? बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी बापू और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला है हु वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन? कौन ज्यादा आध्यात्मिक, राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक थे? तो कौन थे? एम के गांधी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वेयर वॉज मॉन्यूमेंट ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी का स्मारक कहाँ था या कहाँ है? आप कहाँ है कर ले, इज कर ले, कहाँ पे है? राजघाट, जो गुजरात है। व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी का राष्ट्रीयता, यानी राष्ट्रीयता क्या है? तो इंडियन, भारतीय है। अदर नेम्स ऑफ एम के गांधी? दूसरा और नाम बताइए महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, बापूजी, एम के गांधी। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एम के गांधी? महात्मा गांधी का पेशा क्या है? तो वो थे लॉयर और पॉलिटिशियन। ईयर्स एक्टिव, कितने साल तक वो सक्रिय रहे? 1893 से लेके 1948 तक वो राजनीतिक में सक्रिय रहे। ही सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, यूज्ड माने होता है आपका उपयोग किया गया, ट्रूथ माने होता है सच्चाई, नॉन वायलेंस अहिंसा, एज माने के रूप, चीफ विपन्स, चीफ माने मुख्य, विपन्स माने हथियार, अगेंस्ट माने के विरुद्ध, और ब्रिटिश माने होता है अंग्रेज या अंग्रेजी, और रूल मीन शासन, इन इंडिया भारत में, एंड माने ऑफ, हेल्प माने मदद किया, इंडिया भारत को, गेन पाने में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। अब आइए समझिए एक बार। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, यूज्ड उपयोग किया, ट्रूथ सच्चाई, एंड नॉन वायलेंस, किसको? सच्चाई और अहिंसा को, एज के रूप में, किसके रूप में? चीफ विपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, किसके? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, इन इंडिया, कहां पे किए प्रयोग? भारत में, एंड और हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत की आजादी में भूमिका निभाए, यानी आजादी पाने में मदद किए। यानी महात्मा गांधी जो थे वह सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए। किसको? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को, सच्चाई और अहिंसा को, एंड और क्या किए? भारत को आजाद पाने में या आजादी पाने में उन्होंने मदद की। आइए वर्ड देखें। सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज उपयोग या इस्तेमाल, ऐसी को स को ज पढ़ देंगे यूज तो उपयोग करना या इस्तेमाल करना, और इसको अगर हम पढ़ेंगे यूज तो उपयोग होगा। यूज्ड उपयोग किया गया, ट्रूथ सच्चाई या सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, एज के रूप में, चीफ मुख्य, वेपन्स हथियार, अगेंस्ट के विरुद्ध, ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन, इन इंडिया भारत में, हेल्प मीन्स मदद, और गेन मीन्स पाना। Which weapons, कौन से हथियार was used, इस्तेमाल किया जाता था, बाई एम के गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा, अगेंस्ट के विरुद्ध यानी ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कौन से हथियार महात्मा गांधी के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी? तो वह ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और
अहिंसा। हु कौन हेल्प्ड इंडिया, भारत को मदद किया गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पाने में, आजादी पाने में, महात्मा गांधी। व्हाट वाज द चीफ वेपन्स ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी का जो चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार थे वो क्या थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। हु वाज यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कौन सत्य और अहिंसा को एज द चीफ, मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किया करते थे या उपयोग किया करते थे, तो है एम के गांधी, महात्मा गांधी। राइट द टू चीफ वेपन्स ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी के मुख्य दो हथियार का नाम लिखे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। व्हाट टाइप या काइंड या पीस या कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किस प्रकार की या जो है या विधा, किस प्रकार की विधा कहो या किस प्रकार का संदर्भ जो है सभ्यता और संस्कृति है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस संदर्भ या विधा में लिखी गई है, तो है एस्से। उसे क्या कहते हैं, एस्से। विधा कहे या संदर्भ कहे एक ही चीज होती है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। फ्रॉम मीन्स होता है से और टिल मीन्स होता है तक। 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, वे यानी वह जो थे महात्मा गांधी, कंप्लीटली पूरी तरह से डोमिनेटेड, छाए रहे किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। यानी महात्मा गांधी 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में पूरी तरह से क्या रहे, छाए रहे। छाए रहना का मतलब क्या होता है, तो छाए रहना का मतलब होता है कि वह पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित रहे, किसके, भारतीय राजनीति के प्रति। वे भारत की आजादी में और भारत के लोगों को एकजुट करने में वो क्या रहे, सहायक बने रहे। फ्रॉम मीन्स से, टिल मीन्स तक, ही माने वह, कंप्लीटली पूरी तरह से, डोमिनेटेड प्रभुत्व, और इंडियन भारतीय पॉलिटिक्स राजनीति, और डोमिनेटेड माने छाए हुए भी होता है या समर्पित भी होता है। तो आगे जारी रहेगी क्लास, अभी तो आगे वीडियो जारी रहेगी। और जो क्लास 12 का मैंने रेनबो इंग्लिश स्टार्ट किया है 100 नंबर का, वो अभी चलती रहेगी, अगली पार्ट में भी आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आइए मैं शायरी की दुनिया में आपको लिए चलता हूं और आप मजा ले उसका। कुछ यूं तुम मोहब्बत का आगाज कर दो, कुछ यूं तुम मोहब्बत का आगाज कर दो, मेरी जिंदगी में प्यार का एहसास भर दो। छुप छुप के देखा करो दूर से हमें, गुजरो करीब से और नजर अंदाज कर दो। उस बेवफा को न प्यार तेरे हर एक दर्द का, कागज कागज सर्फ सजाया करता, मेरे दिल ने जब भी सर्द रातों में सताती है, तुम सुनो या न सुनो। तो आइए एक और चीज देख सुनाते हैं आपको हम। खुद ब खुद शामिल हो गए तुम मेरी सांसों में, खुद ब खुद शामिल हो गए तुम मेरी सांसों में, हम सोच के करते तो फिर मोहब्बत न करते। तो आइए फिर देखते हैं। धन्यवाद, आगे इसी प्रकार से जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। और अगर आप नए देखने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आईज वाई VRP।
तो आज मैं आपके लिए लेकर डिस्कशन करने आ रहा हूं RS अग्रवाल थ्योरी राइटर सॉल्यूशंस पार्ट 5। तो देखते हैं पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन।